गुड आफ्टरनून दोस्तों, सॉरी गुड इवनिंग दोस्तों। और हर हर महादेव। वेलकम टू द रेड स्टोरी चैनल। और इस जो चैनल है उसमें मैं स्टोरीज सिखाती हूँ और स्टोरीज से कुछ मैसेज देती हूँ जिससे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छा लाइफ बना सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो फिर आज की जो स्टोरीज़ है उसका जो टाइटल है, तो टाइटल है कि आजोबा की युक्ति से कैसे राक्षस भाग गए। राक्षस सबको पता है, एक आजोबा है और वो एक जंगल में रहते हैं। और जंगल में मतलब उन्होंने एक अच्छी सी कुटिया बनाई है। मतलब आजोबा और उनकी वाइफ, यानी कि आजोबा मराठी में बोलते हैं दादा, दादा और दादाजी। तो दादाजी और दादी जी, तो दादाजी और दादी जी ने बहुत अच्छे से मिट्टी से लपेट कर, बहुत अच्छे से लकड़ियों की जो काड़ी होती है, जो बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे से कुटिया बनाई है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो उसमें वो दोनों रहते हैं। और फिर ऐसे ही रहते हैं। तो फिर दादाजी क्या करते हैं, अपना जो भी है सामान लेकर शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। और दादी जो है वो दिन भर अपने घर के काम समेटती है। जैसे हमारे मम्मी पापा जाते हैं काम पे और मम्मी क्या करते हैं, दिन भर हमारे घर समेटती है। तो जैसे सभी के आई बाबा जाते हैं उस टाइप। तो फिर जो दादाजी हैं फिर वो शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। तो उनको क्या दिखता है, पहले एक ससा दिखता है, ससा यानी कि खरगोश। तो खरगोश दिखता है तो खरगोश बहुत अच्छे से नींद में सोते हुए रहता है। तो फिर उनको ना उसकी बहुत ज़्यादा कदर आ जाती है। तो एज ए ह्यूमन ना हम इमोशन तो होते ही है, इमोशनल होते हैं। तो उसको लगता है कि यार इसकी नहीं शिकार करनी चाहिए, इसको अच्छे से सोने देना चाहिए। तो जैसे इमोशनल लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो वो फील करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ओके फाइन, इसकी शिकार नहीं करता हूँ मैं। तो फिर वो दूसरों के पास जाता है। दूसरा होता है असवल। असवल ब्लैक कलर का होता है। अभी मैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं इसका हिंदी में वर्ड क्या है। तो ब्लैक कलर का होता है, उसकी जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे, और उसको फीड करता है, उसके पास खेलता है। तो फिर उसको भी उसकी बहुत कदर आती है कि देखो ये माँ है और अपने बच्चों को खाना खिला रही है, तो मैं इसके भी शिकार नहीं करता हूँ। तो वो दादाजी फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो उसी जंगल में पता है क्या, कुछ दिनों से एक राक्षस रहते हैं। तो राक्षस रहते हैं तो फिर राक्षस रहते हैं। तो फिर वो राक्षस क्या कहते हैं कि राक्षसों को पता होता है कि इस जंगल में एक दादाजी रहते हैं। और दादाजी को वो कहते हैं कि हमें इस दादाजी को ना इस जंगल से बाहर निकलना है, फिर सारे जंगल पे हमारा ही राज रहेगा, हम ही जंगल के राजा बन के रहेंगे अच्छे से। तो फिर वो ऐसे ही क्या करते हैं, अपने माइंड में कुछ ना कुछ तरकीब सोचते रहते हैं। तो फिर राक्षस कहते हैं कि हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं, कुछ तो प्लान करते हैं। तो फिर राक्षस, उसमें से एक जो राक्षस होता है तो वो क्या कहता है, उसका नाम होता है पाक पाक। तो वो कहता है कि ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, बहुत ज़्यादा बलवान हूँ, बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ मैं। और मैं दादाजी से कहूँगा, उसके पास जाकर उससे कहूँगा कि तुम मेरे साथ फाइट करो, कुश्ती खेलो। तो उसी के बाद अगर तुम जीते तो यहाँ पे रुक जाओगे। तो फिर सभी और अदर राक्षस होते हैं, वो कहते कि हाँ हाँ ऐसा ही कहो दादाजी को, जाओ तो ऐसे ही कहो। तो फिर वो जाता है और वैसे ही सेम कहता है कि दादाजी देखो, तुम्हें इस जंगल में रहना है तो तुम्हें मेरा मतलब मेरे साथ पहले एक शर्त लगानी पड़ेगी। तो दादाजी कहते हैं कौन सी। तो फिर वो कहता है कि आपको मेरे साथ कुश्ती खेलनी पड़ेगी। तो दादाजी कहते हैं ठीक है, मैं तो कुश्ती खेलूँगा तेरे साथ, बट उससे पहले ना तुझे मेरे छोटे भाई के साथ कुश्ती खेलनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि हाँ मैं तो ताकतवर ही हूँ, तो मुझे कौन हरा सकते हैं, ये भी नहीं हरा सकता, और इसका छोटा भाई क्या ही हरा पाएगा। वो कहते हैं ओके फाइन चलेगा, डन डन डन। तो तुम्हारे छोटे भाई के पास लेके चलो और फिर उससे कहो कि मेरे साथ कुश्ती खेले। तो फिर जो दादाजी हैं उसको असवल के पास लेके जाते हैं, और असवल के पास लेके जाते हैं, जो गुफा होती है उसमें लेके जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है और तुझे इसके साथ ही कुश्ती खेलनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू कैन प्ले विथ मी, द सेम गेम यू कैन प्ले विथ मी। तो वो कहता है कि ओके फाइन चलेगा, डन। तो फिर ये जैसे गुफा में एंटर करता है, जो असवल रहता है इस पर पूरा हमला कर देती है और उसको पूरा नोच लेते हैं अपने नाखून से, पूरा उसका शरीर भारी सा
साहब, उसके पंजे, उसके बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, इतना मतलब उसको हार्म होता है। वो जैसे कैसे अपनी जान बचा कर अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, वो दादाजी तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ है यार, उन्होंने तो मेरी कुश्ती असगर के साथ ही लगा दी थी, मैंने कैसे जान बचाई है भाई साहब, ये मुझे ही पता है। तो फिर ऐसे वो फिर दूसरा रहता है, वो जो रहता है वो ताक ताक रहता है, जो राक्षस होता है, वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी इस बार मैं जाऊंगा और इस बार तो मैं दादाजी को हरा के ही मानूंगा। तो और मैं कहूँगा कि दादाजी आप मेरे साथ एक रेस करो जिसमें हम दौड़ेंगे, और अगर आप हार गए तो आपको ये जो जंगल है वो छोड़ के जाना पड़ेगा इमीडिएटली। तो फिर वो वैसे ही कहता है, दादाजी के पास जाता है और वही सेम कहता है कि दादाजी अगर आप हार गए तो आपको एक जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो दादाजी कहते हैं ठीक है बच्चा, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, और बट ना तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, जैसे मुझे तेरी शर्त मंजूर है तुझे भी मेरी शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। तो जो राक्षस है वो कहता है क्या है दादाजी आपकी शर्त? वो कहता है कि तुझे मेरे बेटे के साथ पहली शर्त लगानी पड़ेगी, आफ्टर देन यही शर्त मैं तेरे साथ खेलूँगा। तो कहता है कि ओके फाइन चलेगा, मैं तेरे बेटे के साथ शर्त लगाता हूँ। तो फिर वो उसका बेटा जो है खरगोश, तो वो उसके साथ शर्त लगाने के लिए कहता है, और फिर जो खरगोश यहाँ पे सोते हुए रहता है और जो राक्षस है वो यहाँ पे रहता है, मतलब यू नो सेम डिस्टेंस, दौड़ते टाइम तो सेम ही चाहिए ना, जो डिस्टेंस है जहाँ से हम दौड़ रहे हैं। तो फिर दादाजी पीछे से उस खरगोश के ऊपर एक पत्थर फेंकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा, सबको पता है कि खरगोश इज़ वेरी डरपोक एनिमल, तो सबको पता है, वो वैसे ही डरते ही दौड़ने लग जाता है, और फिर कुछ नहीं देखता है, झाड़ नहीं देखता, चोट नहीं देखता, कभी छलांग लगाता है, तो कभी इतना दौड़ता है तो मतलब इस वेरी अनकम्पेटेबल, रियली कम्पीट नहीं कर पाता वो राक्षस उस सस्से के साथ, और दौड़ दौड़ के वो फिर अपने फ्रेंड के पास आ जाते हैं, हाँफते आता है, और कहता है कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती, इतना वो उसके सांस फूलती है। उसको रिलैक्स होने के बाद कहते हैं अब मैं नहीं रहूँगा दादाजी के पास, बिकॉज दादाजी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और दादाजी मैंने कैसे मेरी जान बचाई ये मुझे ही पता है, अभी मैं वापस से दादाजी के पास नहीं जाऊँगा। तो फिर वो जो राक्षस है वो कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो होता है, जो महान वाला राक्षस होता है जिसका नाम होता है माक माक, तो फिर वो दादाजी के पास जाता है, वो कहता है कि ठीक है मैं जाऊंगा दादाजी के पास, और जो हमारी जो पूर्वजों ने गदा दी है, अभी मैं दादाजी से कहूँगा कि तुम ऊपर उछालो, अगर तुमने मेरे से ऊपर उछाली तो फिर मैं हार जाऊँगा, अगर तुमने मेरे से नीचे उछाली तुम हार जाओगे और तुमको ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर वही वो करता है, और सेम दादाजी को कहता है कि अगर आप हार गए तो फिर आपको ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है बच्चा, ओके फाइन, की शर्त भी तेरी मंजूर है मुझे। तो फिर वो कहता है कि पहले तुम फेंको। तो फिर वो जो राक्षस है माकमा को बहुत शक्तिशाली था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, तो उसने जैसे वो गदा फेंकी ऊपर तो बहुत ज़्यादा ऊपर गई, इतनी ऊपर कि बहुत ज़्यादा ऊपर गई, और फिर ऊपर जाने के बाद फिर वो वापस से नीचे आई, और नीचे आने के बाद फिर वो दादाजी से कहता है अभी आपकी बारी, तो अभी आप क्या करो ऊपर फेंको। तो दादाजी से तो उठाई भी नहीं जा रही थी, गदा बहुत लिटरली भारी थी। तो फिर दादाजी कहते अभी मैं क्या करूँ? तो दादाजी कहते हैं कि दादाजी ऊपर देखते हैं, और दादाजी कहते हैं कि जो है ना, तो राक्षस कहता है कि आप क्या देख रहे हो ऊपर, कितनी देर से आप फेंक क्यों नहीं रहे हो आपकी जो मेरी गदा है। तो वो कहता है कि अरे यार पिछले साल मैंने ना ऐसे ही एक गदा ऊपर फेंकी थी, तो ऊपर ना आकाश में छेद पड़ गया था, और अभी मैं वही देख रहा हूँ कि वो छेद कहाँ गया, ताकि मैं ये गदा फेंकूँ और फिर वो ऊपर ही चली जाए, मतलब वो नीचे आएगी ना। अभी ये बादलों के कारण वो छेद दिख नहीं रहा है हमें, अदरवाइज़ हमें वो दिखेगा, तो रुकना 5 मिनट रुकना, वो दिखेगा हमें छेद, फिर मैं तेरी गदा ना ऊपर फेंकता हूँ। तो सभी वो जो राक्षस है माँ को बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं दादाजी बस करो अभी, बिकॉज ये जो गदा है ये मेरे फैमिली ने, ये जो पूर्वज है, मेरे जो भी एंसेस्टर है, जो मेरे खानदानी गदा है, ये मैं ऐसे मेरी गदा को
ऊपर ही नहीं रहने दे सकता, बिकॉज ये मुझे मेरी नेक्स्ट जो जनरेशन रहेगी, पीढ़ी रहेगी, उनको भी देनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे वो कहते हैं कि दादाजी आप जीत गए, हम हार गए, हम जाते हैं ये जंगल छोड़ के, आप रहो यहाँ पे, खुशी से रहो, अच्छे से रहो। तो इस जो स्टोरी है, इसका जो मोरल है वो यही है कि शक्ति से ज़्यादा युक्ति श्रेष्ठ होती है। तो हमेशा ये रखो कि कोई भी आपको मोरलाइज करे, कोई भी आपको कुछ भी करे कि यहाँ तुम तो पतली हो, तुम तो बहुत ज़्यादा मोटी हो, तुम तो ऐसी हो, तुम्हारे तो बाल छोटे ही है, तुम्हारा तो चेहरा ही बहुत बड़ा है, तुम तो बहुत ज़्यादा डुबकी हो, ये हो वो हो, बहुत ज़्यादा कमेंट्स पास करते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा युक्ति से आंसर दो, ना दो तो मत दो, अच्छा है, बेटर है, वो देगा आपका आंसर। तो फिर बस युक्ति के साथ रहो। और युक्ति कहाँ से आएंगी? बहुत सारे रीड द बुक्स, रीड द नॉवेल्स, रीड द कादम्बरी, रीड द न्यूज़पेपर। इससे आप अपना दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ईट हेल्दी, टेक द स्लीप प्रॉपर 8 आवर्स। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हो कि अपनी बुद्धि को अच्छे से रख सकते हो, शांत रख सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। और इसी स्टोरी को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और खुश रहो और खुशहाल रखो अपने फैमिली को। और या हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी, लिसनिंग माई कथा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्लीज़।